एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे। और फाइल हैंडलिंग के हम लोगों ने शुरू से पढ़ा भी था कि फाइल हैंडलिंग में जो है आप जो है दो तरह की हमारा पाइथन प्रोग्राम को हम किसी सेपरेट फाइल से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और यही पूरे प्रोसेस हम लोग को फाइल हैंडलिंग में पढ़ना है। ठीक है, अब इस फाइल हैंडलिंग में हम लोग ने आगे देख रहे थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स में हम लोगों ने देखा है कि फाइल को हम तीन तरह से ओपन कर सकते हैं। या तो रीडिंग डेटा फाइल रीडिंग मोड में खोल सकते हैं, या राइटिंग मोड में खोल सकते हैं, या अपेंडिंग डेटा मोड में खोल सकते हैं। तो अपेंडिंग मतलब कि जैसे एग्जिस्टिंग फाइल में कोई वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अपेंडिंग मोड। अपेंड का मतलब होता है ऐड एट एंड, यानी कोई भी चीज़ अगर हमको लास्ट में ऐड करना है या किसी एग्जिस्टिंग फाइल में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसको हम बोलते हैं अपेंड मोड होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रीडिंग मोड मतलब कि अगर किसी फाइल के कंटेंट को रीड करना है या फाइल के कंटेंट को लाना है अपने पाइथन प्रोग्राम में तो उस मोड को बोलते हैं रीड मोड होता है। ठीक है, राइट मोड क्या होता है कि अगर हम पाइथन प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को अगर हम किसी सेपरेट फाइल में स्टोर करना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज राइटिंग मोड। वो उस मोड को हम क्या बोलते हैं, राइटिंग मोड बोलते हैं। और जो तीसरा मोड होता है दैट इज अपेंडिंग डेटा, अपेंडिंग मोड। अपेंडिंग मोड मतलब कि एग्जिस्टिंग मोड में कुछ चीज ऐड करना। ठीक, होता क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी एग्जिस्टिंग फाइल में अगर हम कोई चीज़ फिर से लिखना चाहते हैं, उसमें और बढ़ाना चाहते हैं, मॉडिफाई थोड़ा सा करके उसमें आगे लिखना चाहते हैं, तो अगर हम उसको फिर से राइट मोड में खोलेंगे तो होगा क्या कि जब 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 हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं तो वो क्या होता है कि वो सेम फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट होता है तो वो जो है हमारे सामने न्यू फ्रेश फाइल बन जाता है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कोई फाइल है story.txt फाइल, उस फाइल में पहले से कंटेंट है, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, अगर हमने उसी सेम फाइल को story.txt को हमने राइट मोड में दोबारा खोल लिया तो होगा क्या कि उसके जो कंटेंट्स होंगे story.txt फाइल के वो इरेज हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाते हैं, इरेज होते हैं, और हमारे सामने एक फ्रेश फाइल, न्यूली फ्रेश फाइल क्रिएट हो जाता है सेम नेम का। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि अगर किसी एग्जिस्टिंग फाइल में अगर कोई वैल्यू हम ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम उस फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं। अपेंड मीन्स होता है ऐड एट इंड, हम यानी कोई भी चीज लास्ट में और भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो दैट मोड इज अपेंड मोड हो गया। ठीक है, अब फाइल ओपनिंग फाइल में हम लोगों ने देखा कि ओपन हम दो तरीके से खोल सकते हैं, या फाइल ऑब्जेक्ट ओपन के थ्रू फाइल नेम हो जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फाइल नेम कॉमा मोड होता है। ठीक है, अब फाइल के कई सारे मोड होते हैं। अब इसके बारे में भी हमने बताया था कि एक होता है फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह से ब्रिज का काम करता है हमारे पाइथन प्रोग्राम में, और फाइल दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह से, एक बफर की तरह से यूज किया जाता है। और जो भी काम करना होगा, अगर हमको फाइल तक पहुंचना है या हमको पाइथन प्रोग्राम तक पहुंचना है तो इस ब्रिज से होकर के हमको क्या करना होगा, गुजरना होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन का एक नाम होता है, उसी को हम बोलते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। वो कनेक्शन का जो नाम होगा दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट। और जब भी हमको फाइल से रिलेटेड कोई भी काम करना होगा यानी हमको फाइल ऑब्जेक्ट के ही थ्रू गुजरना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम होगा माई फाइल डॉट ओपन story.txt, यानी ये ओपन फंक्शन है और ये फाइल ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा जो फाइल है ओपन फंक्शन के थ्रू ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्ट हो गया, माई फाइल कनेक्ट हो गया। यानी अब ये इस फाइल ऑब्जेक्ट को हम तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक रीड मोड में भी क्लिक कर सकते हैं, राइट मोड भी कर सकते हैं, और अपेंड मोड भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा। अब इस फाइल में ओपन करने के लिए फाइल ऑब्जेक्ट के साथ हम उसका क्या करते हैं, कंप्लीट पाथ देते हैं। अगर कंप्लीट पाथ हम देते हैं तो डबल स्लैश, यानी कोई करंट डायरेक्टरी में ना होकर के मान लीजिए किसी और डायरेक्टरी में, जैसे बाय डिफॉल्ट पाइथन सी ड्राइव में स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी सेपरेट जगह हमारा फाइल है, हमारा फाइल जो है डी ड्राइव में है, डी के डॉक्यूमेंट के मेन में story.txt फाइल की है, तो हम उसका कंप्लीट पाथ दे देंगे। और कंप्लीट पाथ देने से क्या होगा कि वो फाइल जो है उसका कंप्लीट लोकेशन हम दे देते हैं, कंप्लीट पाथ देते हैं, तो पाथ ऑफ द फाइल, और उसका जो मोड होगा दैट इज राइट मोड, यानी एक न्यू फाइल हमारे सामने फ्रेश फाइल बनी जाएगी। तो फ्रेश फाइल डब्ल्यू जो मोड में खोलेंगे तो ये एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देता है बाय डिफॉल्ट। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हमने कल एक बताया था कि एक रेफरेंस दैट इज
रॉ स्ट्रिंग लगाते हैं। रॉ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये हमने सिंगल स्लैश लगाना है, सिंगल स्लैश लगाना है तो हम आर लिख देते हैं इसके आगे। तो आर से क्या होता है कि ये राइट मोड में खोलेगा, लेकिन ये सिंगल स्लैश इसलिए लिखा होता है क्योंकि आर इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी बैकस्लैश एन या इस तरह से कुछ अगर फाइल का नाम आ गया तो बैकस्लैश एन जब हो जाएगा तो बैकस्लैश एन हमेशा क्या होता है, न्यू लाइन होता है। न्यू लाइन का मतलब कि नेक्स्ट लाइन में हमेशा न्यू लाइन में चला जाता है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि इसकी मीनिंग को चेंज करने के लिए आर लगा देते हैं। तो आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग हो गया। आर का मतलब क्या हो गया, रॉ स्ट्रिंग। और ये सिंगल कोट्स में इस फाइल का लोकेशन दे देते हैं, फाइल पाथ देते हैं, यानी दोनों एक ही चीज है। आप डबल स्लैश लगाइए और अगर सिंगल स्लैश लगाएंगे तो आपको आर लगाना होगा, उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी सीरीज में आज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट। ये जो फाइल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो हम लोग ब्रिज बना रहे हैं, या इसका एक नाम और है दैट इज फाइल हैंडल। ठीक है, फाइल हैंडलर, हैंडल। तो इसका जो ये होता है फाइल हैंडल का मतलब क्या होता है, फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि द फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू रीड एंड राइट data to a file on a disk. The file object is used to obtain a reference of the file on a disk and open it for number of different tasks. That is number of different tasks होता है, यानी हम इसको डिफरेंट टास्क के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं द फाइल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड File objects are used to read and write, data to a file. ठीक है, फाइल ऑन अ डिस्क, on a disk. ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। करेक्ट। द फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज टू ऑब्टेन a reference to the file on disk and open it for a number of डिफरेंट टास्क। ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, यानी हम इसको कई टास्क के लिए क्या होस्ट कर सकते हैं, टास्क हम इसको कई टास्क के लिए ओपन कर सकते हैं। यही हमारा होता है फाइल ऑब्जेक्ट। तो द फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइल हैंडलिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट and useful tools, as through a file object only a Python program can work with the file stored on hardware. All the functions that we perform on a files are performed through a file object. ठीक है, सारे फंक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब फाइल ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एग्जांपल भी देख चुके हैं। जैसे फाइल ऑब्जेक्ट में हम लिखते हैं माई फाइल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम माई, पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ओपन, फिर यहाँ पे उसका पाथ दे देते हैं। तो पाथ में हमने मान लीजिए दे दिया उस फाइल, मान लेते हैं उसके फाइल का नाम story.txt और इसका जो मोड होता है दैट इज W मोड में हमने खोल लिया, यानी राइट मोड में खोल कर लिया। इसी तरह से हम माई फाइल ओपन और हमने इस सेम फाइल को story.txt और इसको रीड मोड में खोल लिया, इसको रीड मोड में भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से माई फाइल, ये एक ही साथ रहेगा, माई फाइल इज इक्वल टू ओपन story.txt और इसको हमने अपेंड मोड में भी ओपन कर लिया। तो इस तरह से डिफरेंट मोड्स में भी हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है फाइल ऑब्जेक्ट के बाद आता है, यानी हमने बताया था कि फाइल ऑब्जेक्ट जो होता है एक तरह से ब्रिज की तरह से वर्क करता है। हमने बताया भी
फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तरह से बफर की तरह से, एक ब्रिज की तरह से वर्क करेगा और इसको हम डिफरेंट मोड में भी खोल सकते हैं। हम इसको रीड मोड में भी खोल सकते हैं, हम इसको राइट मोड में भी खोल सकते हैं, हम इसको अपेंड मोड में भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन होता है फाइल ऑब्जेक्ट। तो फाइल ऑब्जेक्ट का जब डिफिनीशन पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं, द फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू रीड एंड राइट डेटा टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। द फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ रेफरेंस टू द फाइल ऑन डिस्क एंड ओपन इट फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क होता है। ठीक, करेक्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो आता है फाइल एक्सेस मोड। मोड कौन कौन से होते हैं, तो फाइल एक्सेस मोड कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अब दो कैटेगरीज बनती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें कई मतलब मोड भी कई तरह के होते हैं। रीड मोड, जैसे कि हम लोग जानते हैं मेन 3 मोड होते हैं। रीड मोड होता है जो फाइल एक्सेस मोड में 3 जो मेन मोड होता है, दैट इज रीड मोड, दूसरा होता है राइट एंड तीसरा है अपेंड। ये 3 मोड होते हैं, रीड, राइट एंड अपेंड। ये 3 मोड को बोला गया है, रीड, राइट एंड अपेंड। अपेंड मोड होता है, लेकिन अब इसको टेक्स्ट फाइल मतलब फाइल में हम जानते हैं कि फाइल 2 तरह की होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक बाइनरी फाइल होती है। ठीक है, तो अब उसमें किस तरह से इस मोड को यूज किया जाएगा, तो अब देखिए उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है, इसको समझना है, क्योंकि ये सब वाइवा में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अब टेक्स्ट फाइल मोड के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट फाइल मोड बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए बाइनरी फाइल मोड। ठीक है, बाइनरी फाइल मोड, और इसका जो है डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि मतलब क्या चीज़ ये करता है, डिस्क्रिप्शन हो गया, और फिर इसका नोट्स हो जाएगा कि क्या ये एक्चुअली परफॉर्म करता है। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो टेक्स्ट, ये बाइनरी फाइल हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये इसका नोट्स हो गया कि ये क्या परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये फाइल मोड होते हैं। तो मेन बेसिकली 3 मोड होते हैं। अब इन्हीं को देखना है हमको किस किस तरह से रीड, राइट और अपेंड होता है। अब पहला जो मोड आता है दैट इज आर मोड होता है पहला। अब टेक्स्ट फाइल, अगर हमारी टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल मतलब कि जो फाइल जो हम ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, इजिली कैन अंडरस्टैंड, यानी ABCD के फॉर्मेट में, अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में अगर टेक्स्ट फाइल स्टोर होता है तो स्टोर होता है डेटा, तो उसको हम टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। बाइनरी फाइल मोड वो होता है कि जिसमें जिस तरह से कंप्यूटर में इंटरनली स्टोर होता है, मेमोरी में जिस तरह से डेटा स्टोर होता है, अगर वो फाइल मोड है, यानी ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में डिफरेंट, अगर हमारा टेक्स्ट फाइल है तो दूसरा मोड होगा, बाइनरी फाइल है तो दूसरा मोड होगा। ठीक है, तो पाइथन ओपन अ फाइल, इट नीड टू नो द फाइल मोड इन विच द फाइल इज बीइंग ओपनड हो गया। अ फाइल मोड गवर्न द टाइप ऑफ ऑपरेशन, दैट इज रीड और राइट और अपेंड, possible in open file हो गया। It refer to how the file will be used once it open, file modes supported by the Pythons being given in this table। ठीक है, तो अब यानी अगर हम जो मोड यूज करेंगे तो हम समझ जाएगा, कंपाइलर हमारा समझ जाएगा कि ये टेक्स्ट फाइल है कि ये बाइनरी फाइल है, इस मोड में इसको ओपन करना है। ठीक है, तो जैसे एक टेक्स्ट फाइल में सबसे पहला आता है आर मोड होता है, टेक्स्ट फाइल में सबसे पहले आर मोड हो गया। ठीक है, तो अगर यही सेम चीज अगर बाइनरी फाइल में होगा, तो अगर बाइनरी फाइल में हमको बनाना होगा तो हम लिखते हैं RB। हम क्या लिखेंगे, RB। तो यानी एक टेक्स्ट फाइल अगर बनानी है, यानी ABCD वाली बनानी, तो R मोड को लेंगे। बाइनरी फाइल बनानी है तो हमको उसको लिखना पड़ेगा RB फॉर रीड बाइनरी। R से मतलब क्या हो जाएगा, रीड ओनली हो जाएगा। तो R का मतलब हो जाता है रीड ओनली, यानी फाइल को हमको खोलना है रीड ओनली में। और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, फाइल मस्ट exist already, otherwise Python rises input output error हो गया। फाइल must exist already, तो इस रीड मोड में खोलेंगे तो फाइल must exist already, यानी अगर हम किसी चीज को रीड मोड में खोल रहे हैं तो उस फाइल को पहले से क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहला मोड हो गया हमारा आर मोड हो गया, यानी दैट इज रीड मोड। तो आर अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा जो है टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब आर मोड हो गया। दूसरा जो मोड आता है दैट इज डब्ल्यू मोड। तो डब्ल्यू का मतलब हम लोग जानते भी हैं, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, राइट मोड। अब अगर हम इसमें लिखेंगे तो WB लिखेंगे, तो यानी राइट मोड इन बाइनरी फाइल। WB देखिए नाम से ही लिख रहा है, राइट मोड इन क्या हो जाएगा, बाइनरी फाइल। तो यानी इसका जो मोड होगा दैट इज राइट ओनली, यानी सिर्फ हम राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएटेड, इफ
file does not exist, file is created. File is created यानी अगर पहले से फाइल मौजूद नहीं है तो फाइल क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा। जैसे हमने बताया भी था अगर आपको कि अगर न्यू फ्रेश फाइल हो जाता है, इफ द फाइल एग्जिस्ट पाइथन विल टर्निकेट एग्जिस्ट डेटा एंड ओवरराइट, ठीक है। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर फाइल पहले से है मौजूद तो क्या होगा, ओवर, ठीक है। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द डेटा will lost and file look like a fresh file, look like a fresh file यानी हमारे सामने जो फाइल आएगी वो क्या आएगी, look like a fresh file आएगी। if file does not exist फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है। अगर पहले से फाइल मौजूद नहीं है तो न्यू फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट यानी पहले से अगर एग्जिस्ट है, देखिए डज नॉट एग्जिस्ट है तो फाइल इज क्रिएटेड हो जाएगा। इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द डेटा विल लॉस्ट, जो पहले से डेटा होगा वो खत्म हो जाएगा। एंड फाइल लुक लाइक अ फ्रेश फाइल, और जो हमारे सामने फाइल आएगी वो लाइक अ फ्रेश फाइल आएगी यानी एकदम लगेगा कि अभी न्यू जो है फाइल क्रिएट हुआ, जैसा कि हमने बताया इसके पहले, ठीक है। तीसरा जो मोड होता है दैट इज ए मोड। ए मोड मतलब अपेंड मोड हो गया, ठीक है। तो अपेंड मोड हो गया। अब अगर इसको बाइनरी फाइल में ले आएंगे क्योंकि ये सब बाइनरी फाइल मोड होता है, ए बी हो जाएगा यानी अपेंड इन बाइनरी फाइल, जैसा कि आप लोग को पता भी है अपेंड इन बाइनरी फाइल। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा दैट इज अपेंड हो जाएगा। अपेंड मीन्स फाइल इन राइट मोड ओनली। अपेंड का मतलब क्या होगा, फाइल इन राइट मोड, यानी जब हम अपेंड मोड में खोलेंगे तो ये डिफॉल्टली क्या होगा, फाइल जो है वो राइट मोड में खुलेगा। इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इज इन फाइल इज रिटेन्ड, एंड इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा comma the data in the file is retained, रिटेन किया जाता है फाइल, ठीक है। रिटेन एंड new data will be added at end, अगर added at क्या हो जाएगा, end हो जाएगा यानी new data will be added at end, जो नया डेटा होगा वो लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो यानी अपेंड मोड में बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है ये राइट मोड में ही रहता है। और लेकिन होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है तो यानी ये राइट मोड का सारे फीचर को नहीं यूज करता है। यानी राइट मोड में अगर हम सिर्फ राइट डब्ल्यू मोड कर देंगे तो होगा क्या कि वो या तो पहले से न्यू फ्रेश फाइल हो जाएगा, उस कंटेंट सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर अपेंड मोड में खोलेंगे तो वो राइट मोड में ही खोलेगा और पुराने कंटेंट को भी रखेगा और न्यू कंटेंट भी उसके लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है द फाइल इज रिटेन एंड न्यू डेटा विल बी एडेड एट एंड, हो गया, करेक्ट है। देन इसके बाद नेक्स्ट जो मोड आता है ये भी मोड हो गया। अब इसके बाद का जो मोड आता है, इस तरह के कई सारे मोड्स हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मोड पढ़ा है, R फॉर टेक्स्ट फाइल, RB फॉर बाइनरी फाइल दैट इज रीड ओनली, फिर W फॉर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल के लिए WB और ये राइट ओनली होगा। इसी तरह से टेक्स्ट फाइल के लिए A होगा अपेंड मोड और बाइनरी फाइल के लिए AB मोड होगा और इसका ये अपेंडेड मोड होगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो मोड आता है, 3 मोड हो गए। अब इसी तरह से चौथा जो मोड आता है दैट इज R प्लस, ठीक है। अब नाम से यदि लग रहा है R प्लस
तो आर प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, आर प्लस का मतलब हो जाएगा आर प्लस बी, और इसको हम दो तरीके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आर प्लस बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं इसको आर बी प्लस, आर बी प्लस। तो ये दो तरीका है लिखने का, ये कुछ नहीं है। ठीक है, हम इसको आर प्लस बी भी लिख सकते हैं, और हम इसको और बना दे रहे हैं, और आर बी प्लस भी लिख सकते हैं, यानी दो मोड हो गए इसको लिखने के तरीके के। तो ये रीड एंड राइट होता है। आर प्लस का मतलब हो गया पहले रीड होगा, रीड एंड राइट होगा, यानी रीड एंड राइट दोनों प्रोसेस करेगा। यानी रीड एंड राइट मतलब फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज राइज्ड। ठीक है, और बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन टेक प्लेस होता है। बेटा हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं इसका आप नोट्स भी लिखते चलिए, क्योंकि हम तो पढ़ाते चले जाएंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आर प्लस मोड हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो मोड होता है, और जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपके बुक में भी दिया, हम आपके बुक से ही पढ़ा रहे हैं, कोई अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं। आप इसको रेफरेंस के तौर पर अपने बुक को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब डब्ल्यू प्लस, तो डब्ल्यू प्लस मतलब राइट, ये रीड एंड राइट था। अब यहाँ पे डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हमारा टेक्स्ट फाइल में डब्ल्यू प्लस हो गया, और बाइनरी फाइल में हो जाएगा डब्ल्यू प्लस बी, या और डब्ल्यू बी प्लस होगा, यानी इस तरह से डब्ल्यू बी प्लस। तो इसका मतलब हो जाएगा रीड एंड राइट होगा। अब राइट एंड, दैट इज राइट एंड रीड हो गया, राइट एंड रीड हो गया। इसका मतलब फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हो जाएगा फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा होगा इफ फाइल एग्जिस्ट पास्ट डेटा इज लॉस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट पास्ट डेटा इज लॉस्ट, पास्ट डेटा इज क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो गया। ठीक है, बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन टेक प्लेस, यानी दोनों ऑपरेशन होंगे। ठीक, अब इसी तरह से आर डब्ल्यू या आर प्लस के बाद, डब्ल्यू प्लस के बाद आता है, अब आता है ए प्लस। ए प्लस का मतलब, यानी ए प्लस का मतलब जान ही रहे हैं, अपेंड मोड है, तो यानी ये ए प्लस बी भी होगा, ए प्लस बी, और ए बी प्लस बी होगा, और ठीक है, यानी रीड, ये भी राइट एंड रीड होगा। ये भी राइट एंड क्या होगा, रीड होगा। यानी फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट फाइल एग्जिस्टिंग डेटा इज रिटेन and new data appended, both reading and writing operation can take place. ठीक है, it means कि if file exists, the data is retained, retained, new data is appended, both read and write operation take place। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट फाइल मोड्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए
हम फिर से आपको बता रहे हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, डिस्क्रिप्शन, नोट्स। ठीक, अब पहला मोड है रीड मोड हो गया टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में आरबी हो गया, रीड ओनली, फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑलरेडी। ठीक है, यानी रीड मोड में जब हम खोलेंगे तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए, नहीं अगर होगा फाइल पहले से रीड मोड में तो तुरंत एरर आएगा। ठीक है, डब्ल्यू मोड, डब्ल्यू का मतलब हो गया टेक्स्ट फाइल में हम डब्ल्यू लिखते हैं, डब्ल्यू बी लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये बाइनरी फाइल है, और ये डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा राइट ओनली हो गया। तो राइट में इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएट न्यू फाइल, अगर फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो एक नया फाइल बन जाएगा, क्योंकि हम राइट मोड में खोलना है, उसमें लिखना है। और इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर फाइल पहले से है तो उसके जो कंटेंट होंगे वो खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, और हमारे सामने न्यू फ्रेश फाइल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपेंड मोड में खोलते हैं, हम फाइल को अपेंड मोड में खोलते हैं तो अपेंड मोड में क्या होगा, और अपेंड मोड टेक्स्ट फाइल के लिए हो जाएगा, और एबी मोड हो जाएगा बाइनरी के लिए। और अपेंड मोड में क्या होगा कि फाइल इज राइट मोड होगा, और इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इन द फाइल इज रिटेन एंड द न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड हो गया। इसी तरह से आर प्लस मोड होता है, आर प्लस में आर प्लस बी भी लिख सकते हैं, या आर बी एक बाइनरी फाइल में लिखते हैं। रीड एंड राइट बोथ होता है, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस टेक प्लेस होता है। फिर डब्ल्यू प्लस में, डब्ल्यू प्लस का मतलब हम डब्ल्यू प्लस का मतलब हो गया ये टेक्स्ट फाइल में होता है, आर डब्ल्यू प्लस बी होगा ये बाइनरी फाइल में लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दो तरह की फाइलें होती हैं, एक टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरी बाइनरी फाइल होती है। हमने बताया था कि टेक्स्ट फाइल में जो होता है हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, हम उसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। और बाइनरी फाइल जो होती है, बाइनरी फाइल में जो जिस तरह से मशीन इंटरनली स्टोर करता है, यानी मेमोरी में जिस तरह से स्टोरिंग होता है, वही फाइल हमारा बाइनरी फाइल होता है। और बाइनरी फाइल को हम डायरेक्टली पढ़ नहीं सकते, उसको कन्वर्जन के लिए फिर जरूरत होगी, यानी यूनिकोड या आस्की कोड में लिखा होता है। ठीक है, तो अब डब्ल्यू प्लस में क्या होता है कि डब्ल्यू प्लस बी और डब्ल्यू बी, इसको राइट एंड रीड मोड होता है। फाइल इज क्रिएटेड इफ डज नॉट एग्जिस्ट, इफ फाइल एग्जिस्ट पास डेटा इज लॉस्ट एंड बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस टेक प्लेस होता है। इसी तरह से ए प्लस होता है, ए प्लस बी हो गया, और ए प्लस होता है हमारा ए प्लस जो होता है वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, और ए प्लस बी जो होता है, ए प्लस बी का मतलब हो गया बाइनरी फाइल, या ए बी हो गया अपेंड मोड में बाइनरी फाइल को खोलने हैं तो रीड एंड राइट दोनों होता है। इफ द फाइल एग्जिस्ट द डेटा इज रिटेन, न्यू डेटा इज अपेंड, बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशंस टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से फाइल एक्सेस मोड जो होते हैं वो हमारे खत्म हो गया। अब फाइल एक्सेस मोड में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक एक आता है, क्लोजिंग द फाइल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये हमारा फाइल एक्सेस मोड खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज क्लोजिंग द फाइल, क्लोजिंग फाइल्स, यानी फाइल्स को हम कैसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो फाइल को क्लोज करने की कोई विशेष जरूरत नहीं, वो नहीं होता है। एंड ओपन फाइल इज क्लोज बाय कॉलिंग द फंक्शन क्लोज फंक्शन मेथड ऑफ इट्स फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्लोज फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या क्लोज CLOSE क्लोज मेथड होता है, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेथड टू इट्स फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। क्लोजिंग ऑफ फाइल्स इज इंपॉर्टेंट because in Python the files are automatically closed at the end of the program, but it is good practice to get into the habit of closing your files explicitly हो गया। Why well the operating system may not write the data out of the file until it close. What this means is that if the program exists unexpectedly, there is a danger that your precious data may not have been written on the file. So moral is once you finish writing to a file, close it हो गया। ठीक है, तो the file close function accomplish this task and it take the following general form होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म है, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं फाइल हैंडल लिखेंगे। ठीक है, फाइल हैंडल डॉट क्या लिखते हैं, क्लोज करते हैं। जितने भी फाइल हैंडलिंग होंगे, 1 2 3 जितने भी फाइल हैंडलिंग होंगे, सबके फाइल हैंडलिंग के साथ हम क्लोज फंक्शन लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा फाइल हैंडलिंग, हम जिसके पीछे हम लोग देख रहे थे, हम लोग फाइल हैंडलिंग हम लोग माई फाइल यूज किए थे। ठीक है ना, माई फाइल हैंडलिंग हमारा क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या था, माई फाइल था। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे माई फाइल डॉट क्लोज लिखना और कुछ नहीं लिखना है।
यानी जैसे ही माई फाइल डॉट क्लोज लिखेंगे, जो भी फाइल होगी, हमारा जो स्ट्रीम हमने बनाया था, जो बफर बनाया था विद द हेल्प ऑफ जो हमने ब्रिज बनाया था, उस ब्रिज को हमने क्या कर दिया, फाइल माई फाइल डॉट क्लोज लिख करके तोड़ दिया। अब जैसे ही ब्रिज को तोड़ेंगे, यानी होगा क्या कि जो परमानेंट डेटा होगा, यानी उस फाइल में जो भी डेटा चेंजेस हुआ होगा वो परमानेंटली उस फाइल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर, ओपन इज बिल्ट इन फंक्शन while close is method used with the file handle object। जो ओपन फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो क्लोजिंग फाइल होता है उसमें हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है और यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब इसके आगे के जो वीडियोस में जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसमें हम जो है आप लोगों को रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स में किस तरीके से रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कैसे किया जाता है, और उसके प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में हमने आपको प्रैक्टिकल बताया भी है, प्रैक्टिकल का पूरा प्रोग्राम भेज भी दिया है, और उन सब में इन पाइथन के जो फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम है उन सब का यूज है। तो जब तक आप फाइल हैंडलिंग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आगे आप देखते रहिए, और फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।